तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरी कामयाबी में। आपके साथ मौजूद आपका मेज़बान ज़ीशान। और कहते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में नए प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं, सेगमेंट वही होता है मेरी कामयाबी, यानी हम जानते हैं अपने मेहमान के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी उस काविशों के बारे में कि जो ज़िंदगी में वो मराहिल को तय करते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ज़िंदगी में काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया, लेकिन आज जो इंटरव्यू है वो लड़कपन की उम्र में बच्चा मेरे साथ मौजूद है, जो कि खेलने कूदने की उम्र होती है। आप फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं और आप देखते हैं कि आप कैसे चीज़ों को एकोमोडेट करें, यानी आप के पास एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए या बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, 8 सिलेंडर गाड़ी होनी चाहिए, या छोटी गाड़ी में आप कैसे एकोमोडेट करते हैं। पेट्रोल के प्राइजेस अप होते हैं तो हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन इस बच्चे का जो ताल्लुक है वो कोऑर्डिनेशन से है, टैलेंट को कोऑर्डिनेट करता है। खुद 20-22 साल का बच्चा है और लोगों को प्रमोट करता है कि आप जाकर अपने टैलेंट को कैमरे पर शो करें, यानी सैटेलाइट पर जाकर आप अपने विजन्स दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। अब्दुल समद अलीन का नाम है, खुशामदीद कहते हैं इनको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है अब्दुल समद के? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। अब्दुल समद से मुलाकात हुई थी, आपको बताता चलूं, रमज़ान करीम में रहमत सहर जब हम कर रहे थे और उसके दौरान कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, क्योंकि आप किसी चीज़ को सिर्फ होस्ट कर रहे होते हैं तो चीज़ें आप नहीं देख सकते, लेकिन ये प्रोग्राम मैं देख रहा होता हूँ और फिर मावनत मुझे रमीज़ भाई की मौजूद रहती है, लेकिन हम चीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हैं अपने तरीके से। और थैंक्स टू फरहान भाई कि जिन्होंने आज का टाइम मुझे दिया। और कहते हैं कि टाइम और चीज़ें फ्रेम तभी होती हैं, यानी एयर होने का टाइम जो है वो फरहान भाई इसको अकोमोडेट कर रहे थे, तो थैंक्स टू हिम। और अब हम चलेंगे अब्दुल समद के बारे में, इनसे जानेंगे कि इनका ताल्लुक कहाँ से है और शुरू से कराची में है या कराची में माइग्रेट कर है। तो अब्दुल समद जरा अपने बारे में बताएं। मेरा ताल्लुक बेसिकली सखर से है। सखर से? मेरी कास्ट बेसिकली शेख है और स्टार मेरा पाइसेस है। सही। और मैं कराची क्लिफ्टन में मेरी जो है लोकेशन है। ओके। और जो है मैं बेसिकली मेरा शौक है, क्या कहते हैं, टैलेंट्स के साथ उठना बैठना और टैलेंट को कोऑर्डिनेट प्रमोट। मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, मैं किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता। इवन कि मेरे पापा मुझे कहते हैं कि आप चार्जेस लिया करो, आप टीवी पे बेचते हो टैलेंट को, आप चार्जेस इनसे लिया करो। मैं कहता हूँ नहीं, अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं बाद में बाद में जितने लेना चाहूंगा मैं उतने लूंगा, अभी नहीं मुझे लेना। अभी मैं समझौता कर रहा हूँ इस चीज पर कि अभी मैं टैलेंट को प्रमोट करूंगा, फिर जब मैं कंपनी खोल लूंगा तो फिर मैं बात करूंगा कि मेरे बाद अपॉइंटमेंट लेने के 20,000 रुपए हैं, सीट पर बैठने के 50,000 रुपए, बात करने के 1 लाख रुपए हैं। कुछ ऐसे ही होगा अब्दुल समद? जी जी। तो अब्दुल समद वैसे ऐसा करना नहीं है, ऑनर बोला, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो लोग मुझे पकड़ेंगे। अच्छा जी अब्दुल समद, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब्दुल समद की एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन मैं 10th क्लियर्ड हूँ माशाल्लाह। और मैं बेसिकली काफ़ी कुछ कर भी रहा हूँ। और बेसिकली मैं बिजनेसमैन भी हूँ अगर बैक से देखा जाए, और मैं टैलेंट कोऑर्डिनेटर, टैलेंट प्रमोटर भी हूँ। किस चीज़ का बिजनेस करता है मेरा भाई? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करता हूँ। और क्या कहते हैं बेसिकली मैं जो है हमारा डीवीसीज और कमर्शियल से भी ताल्लुक है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ अब्दुल समद, जब आप खुद टैलेंट कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो, अच्छी जगह से ऑफर्स भी आ रही होती हैं कि यार बंदे चाहिए हैं एज अ मॉडल, एज अ होस्ट, एज अ सिंगर, एज अ व्हाटएवर, कोई भी फील्ड होती है, डिफरेंट फील्ड के लोग आपसे डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं, उस वक्त अब्दुल समद का दिल नहीं करता कि यार मेरी भी शक्ल अच्छी है, छोड़ो इस बंदे को, क्यों बुलाऊं, मैं खुद चला जाता हूं? सब मुझे भी कहते हैं, मुझे तो काफी लोगों ने कहा है कि समद तुम अपना पोर्टफोलियो नहीं बन। मैं कहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो मतलब कि इंसान को दिखाता है कि भाई ये इंसान है, ये ऐसा दिखता है, इसके विजन्स ऐसे दिखते हैं। तो क्या कहते हैं मैं जो है काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि बनवाओ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बनवाओ, फिर मैंने कहा छोड़ देते हैं, अभी बाद में। ये देखो आपके इतने लोगों से दोस्ती है और आप इतने लोगों को जो है वो प्रमोट कर रहे हो, तो किसी से बनवा लो। अच्छा मैं वैसे बेसिकली अब्दुल समद पोर्टफोलियो पे इतना बिलीव नहीं करता। अगर फर्ज करो मुझे अब्दुल समद, अगर पोर्टफोलियो नहीं भी होता ना, इंसान की सेल्फ अच्छी होनी चाहिए। नहीं अच्छा मैं एक बात ये कहता हूँ कि देखो आप फर्ज करो आप मुझे तस्वीरें भेज देते हो, मैं कहता हूँ जी मैं डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ कि मुझे अब्दुल समद की पिक्चर्स दें। अच्छा अब्दुल समद वहां पे सीन है मैयत का, ठीक है, अब्दुल समद की हशाश बशाश तस्वीरें आई है, तो मैयत पे मैं हंसाता हुआ तो नहीं आपको बिठा सकता। तो पोर्टफोलियो इज समथिंग दैट यू हैविंग अ गुड क्लिप्स, आपके मोबाइल पर होनी चाहिए, 2-3 तस्वीरें आप व्हाट्सएप कर दें, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज मत बनवाएं। मेरे नजदीक अब्दुल समद बड़े बड़े पोर्टफोलियोज फिर मतलब कि कॉस्टली बहुत होते हैं, 20, 30, 40 इट्स वेरी कॉस्टली। नहीं मसला ये होता है कि 20, 30, 40
यूजफुल नहीं है ना। जी जी जैसे कि अगर फर्ज करें चैनल पर स्पेंड होता है या कोई भी चीज आप कर रहे होते हो, जैसे कि कोई भी कमर्शियल है, उनको दिखाने के लिए वो जहाज भी हायर कर रहे हैं, वो साइकिलें भी हायर कर रहे हैं, वो जैसे ट्रेन हम के ऊपर लोगों के शूट्स होते हैं, बिल्कुल शूट्स पे हम लोग सारा कुछ हायर करते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन हो गई और क्या कहते हैं आपके क्लाइंट्स हमें एक बजट दे देते हैं कि भाई आपका इस बजट है 1 लाख रुपए बजट है, 1 लाख रुपए में आपको प्रोडक्शन भी करनी है, प्रोडक्शन का खाना भी करना है, गाड़ियां भी करनी है, ईटीसी सब कुछ हमें करना है, तो वो हमें 1 लाख रुपए में सारा कुछ कवर लेकिन करना वो समझ आता है ना, उसका आउटकम भी आ रहा है, जो कोई जितनी अच्छी चीज दिखेगी वो उतनी अच्छी बिकेगी। सही बात है। अब एक चीज है कि पोर्टफोलियो तो बिक नहीं रहा ना। जी जी। अब फर्ज करो एक बच्चे ने उधार लेकर 20-30 हजार का पोर्टफोलियो करवा लिया, ठीक है, अच्छा पोर्टफोलियो इज समथिंग, आपका चेहरा भी अच्छा लगता है, कपड़े बहुत मैटर करते हैं भाई। बेचारा 20-30 हजार अगर कपड़े आपके ठीक होंगे, मतलब कि पोर्टफोलियो में भी आपको 3 से 4 कपड़े चाहिए और अच्छे और चाहिए। 3 से 4 जूते चाहिए अच्छे, मतलब कि जो आप वेयर करें अलग अलग। एक ही कपड़े में अगर आप बनाएंगे पोर्टफोलियो, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास भी सेव वाला मोबाइल 14 या 13 हो, उस भाई से मोबाइल लें, अब सेल्फी खींचे 3-4 अपने पास रख लें, ये बेस्ट तरीका होता है। अच्छा सही बात है। समद अली, अब ये अब्दुल समद मुझे ये बताओ कि अगर हम समद की बात करते हैं जी जी, तो समद कैसे मिजाज का है, गुस्से वाला है, प्यार वाला है? मैं मतलब कि हर बंदे के साथ कोऑपरेटिव होता हूँ, हर बंदे के साथ, मतलब कि मैं गुस्सा, अगर गुस्सा नहीं दिलाएंगे तो नहीं आएगा, ये गुस्से को कंट्रोल करने गुस्सा नहीं दिलाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, अगर गुस्सा दिलाएंगे तो फिर आएगा, आता तो है। देखो मसला ये कि आप 22 साल के हो, तो मैं इसलिए 20 से 22 साल के दरमियान ही हो ना, कुछ ऐसे। मुझे ये बताओ कि अब आपकी ग्रोइंग एज है, ठीक है ना, आप उस एज में हो जब हर चीज बंदा फतह करना चाहता है, ऐसा ही है ना, हर चीज मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, आगे का नहीं सोचता बंदा, ठीक है। लेकिन कहते हैं हजरत अली का कौल है कि बेहतरीन शख्स वो जिसने गुस्से पर काबू पाया। सही बात है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर गुस्से पर काबू पाना है तो उस वक्त अब्दुल समद क्या करे? मैं इतना ज्यादा नहीं गुस्सा करता, मैं मतलब कि अकेले जाके बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने इस चीज पे गुस्सा क्यों किया। सही, मैं अकेले अपने आप से कम्युनिकेट करता हूँ, समझ तुमने इस चीज पे गुस्सा क्यों किया, मैं तुम्हारी अपनी गलती थी या किसी और की गलती थी, सही, किसकी गलती थी। अच्छा, रियलाइज करते हो कि कौन गलत है, ठीक है। अगर मेरी गलती होती है तो मैं सॉरी करता हूँ, ये नहीं है कि मैं सॉरी नहीं करता। इवन कि मेरी फ्रेंड से रमजान करीम में ही लड़ाई हुई थी, तो मैंने उससे जाके इस इवेंट पे 20th को जो इवेंट हुआ था आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में, आपने शायद सुना हो, आर्टिस्टिक लाइफ के सीईओ हैं आमिर इकबाल साहब, उनके प्रोग्राम में मैंने उनसे समझौता किया था। सही, इवन कि मैं उनको 3 अवार्ड्स दिलवा चुका हूँ, फिर भी उन्होंने जो मेरी वो करनी थी ना वो कर दी। कहते हैं कि दोस्ती में एक हक होता है कि आप दोस्ती के ना मैं उनसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था। हाँ। पता है जब से मैंने उनसे दोस्ती तोड़ी थी ना, तब से मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। अच्छे दोस्त की यही एक निशानी होती है कि आपको जिंदगी में खालीपन महसूस होता है जी, ये बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा जी, अच्छा अब्दुल समद, एक बात मैं बात करूंगा कि रहमत शहर में काफी लोग मेरे साथ जुड़े जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बम मारे मुझे, जी जी, शान भाई आप शो शुरू करें, आपको ये मिल जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा। कहने से तो लोग सब कुछ कह देते हैं कि भाई हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, जब वो करके दिखाएंगे तो फिर मैं यही कहता हूं कि आएगी चीज तो सही। मुझे ये आपसे भी पूछना है कि अगर मैं अब्दुल समद को बोलता हूं, अब्दुल समद मुझे एक कहते हैं ना कि ब्रांड चाहिए हैं या मुझे जो है वो स्पॉन्सर्स चाहिए हैं या कुछ भी एबीसी, तो अब्दुल समद भी वो फुस बम निकलेगा या करके देता? फुस बम नहीं निकलेगा, मैं फुस बम नहीं निकलता, मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश में दुनिया कायम है, ठीक है, मतलब कि आप जितनी कोशिश करेंगे उतना अल्लाह ताला रास्ते निकालता है भाई, ऐसा है। असल में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे एक तो कहते हैं ना कि भाई आपने कहा अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। अगर मैं आपके काम में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, मतलब कि थोड़ा सा एक वो शो करूंगा, इंटरेस्ट शो करूंगा, तो मैं करके दे दूंगा आपको। मसला पता है क्या होता है अब्दुल समद, यहाँ पर ना लोग बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन को भी कि बात हुई कि भाई आप शो तो शुरू करें, हम देखते हैं, हम ये करते हैं, और जब फाइनली बात हुई कि भाई मैं शो शुरू करने जा रहा हूँ, यार नहीं अभी तो हालात ऐसे नहीं है। एक बंदे ने मुझे ये कहा यार शो की 20-25 एपिसोड हो जाए फिर हम कुछ देखेंगे। भाई 20-25 में तो मैं भी पुराना हो जाऊंगा, उसमें मुझे आपकी क्या जरूरत है फिर, ठीक है। तो एक चीज होती है कि कभी किसी पे ना बम ना मारे। एक भाई आए थे, उनका बड़ा कोई कारोबार था, वो भी कुछ मुझे नहीं समझ आई उनकी। उन्होंने रमजान करीम में डेली मुझे कॉल करना, मैसेज करना, और आई वाज होस्टिंग ओवर हियर, तो मैं उनको सिर्फ ये कहता था कि भाई मैं होस्टिंग के बाद ही आपसे बात कर सकता हूँ। मैं फिर ऑफिस भी था, फिर मेरी इफ्तार ट्रांसमिशन भी थी, तरावी भी थी, तो आप टाइम नहीं दे पाते।
लेकिन फिर भी मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता था उस समय मैं उनको मैसेज कर देता था। आर्टिस्ट की लाइफ ही अलग होती है। तो उसके बाद उन्होंने रमजान करीम में, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता था, दोनों जगह मेरी बुक थी, सहरी भी बुक थी, अफ्तार भी बुक थी। उसके बाद मैंने ईद के कोई 10वें 12वें दिन उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि भाई आप बताएं क्या है, कि यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। मैंने कहा ऑल राइट है। Oh my God. 10 दिन बाद मैंने कॉल मैसेज उनका आया कि हाँ भाई कैसे हो, तुम तो पूछते भी नहीं हो। आपने कहा यू वाज बिजी सो आई मेक यू फ्री, कि आप अपना काम देख लें। उस दिन से लेकर 5 दिन पहले तक बात हुई उनसे, और उसके बाद यार मैंने ना सोच रहा हूँ कि अभी तो आपका कुछ भी नहीं आया, क्या बात करूँ। मैंने कहा जो आपने रमज़ान में गोले छोड़े थे बहुत बहुत, और जो आप मुझे रेगुलर मैसेजेस कर रहे थे, इवन दो मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पर नहीं डालता था कि घर से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन दो ऑफिस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आई एम लीडिंग माय मेरा जो सेक्टर है उसको मैं लीड कर रहा हूँ, मैं उस बंदे की वजह से उसको फ्लाइट मोड पर डालता था। ठीक है, अजीबोगरीब लोग हैं। अच्छा, उसके बाद शर्मिंदगी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना जिंदगी में। और उसके बाद मिलने के बाद गलती करके फिर बोलेंगे हम सही थे आप गलत हैं। अरे आप कर रहे हैं। बाद आज मुलाकात हुई दोबारा, मतलब अभी मैं आया था, मुझे कुछ काम था ऑफिस में, और फिर मुझे अपने ही ऑफिस की मीटिंग में 8 बजे जाना था। तो मैं जब गया तो वो बंदा भी, मतलब सेकंड मीटिंग्स थी, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कम्युनिटी हॉल्स होते हैं या आपके बिजनेस हॉल्स होते हैं उसमें डिफरेंट मीटिंग्स चल रही होती हैं। अरे ज़ीशान भाई कैसे हो यार, काम मिलके करना है। मैंने कहा ले भाई काम मिलके करना, ऐसा काम नहीं बोलो मैंने आपके साथ करना ही नहीं है भाई। भाई आप इतने बड़े पहुंचे हुए आदमी के वहां मैं पहुंच नहीं सकता। तो आप उनको प्यार से उस लेवल पे ले जाओ जिस लेवल पे वो आपकी बात समझ जाएंगे, भाई नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे उसके बाद जो है वो, अब उनका रिएक्शन ये था, यार तुमने सब में क्यों बोला। तो भाई आपको समझ ही तब आती है जब आप सब में एक दफा सुन लेते हैं। जब तक आप सब में नहीं सुनते ना तो आप गेम खेलते रहते हैं। सही। तो अब्दुल समद ऐसा आपके साथ भी आज भी थोड़ा सा एक और गेस्ट भी थे हमारे साथ जिनकी फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो नहीं आ सके। तो वो कहते हैं कि जिंदगी में मैं ये जरूर कहूंगा, जैसे अब्दुल समद ने बात की कि आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। इसने ट्राई किया लेकिन नहीं हो सका, वो अल्लाह ताला का एक कानून है कि उसने लिख दिया है कि क्या होना है और कैसे, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी काम करो पॉजिटिव वे से करो, ना कि आप नेगेटिव सोचो। नेगेटिव वे से, नेगेटिव लोगों के साथ तो बैठना भी नहीं पसंद। जबरदस्त। अब्दुल समद के साथ मैंने बिल्कुल एक शो बिल्कुल अकेले करना था कि अब्दुल समद के साथ कोई गेस्ट नहीं होगा। अच्छा, आज का थोड़ा सा था कि मर्जिंग में हो जाएगा, फिर मैंने कहा 3-4 शोज के बाद उसको दोबारा बुलाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो रखा हुआ था कि मेरी और आपकी अकेली मुलाकात होनी, जो कि सिर्फ आप मेरे साथ हो गए। तो अल्लाह ताला जो कानून बनाता है वो बेहतर बनाता है। अच्छा अब्दुल समद, मुझे ये बताओ कि अब्दुल समद वैसे लाइफ में कोऑर्डिनेशन के अलावा या टैलेंट प्रमोटिंग के अलावा, मैं बेसिकली राइटिंग भी करता हूँ। मतलब कि जब when I in my leisure time I do the writing। नहीं, राइटिंग किस चीज़ की राइटिंग? इंग्लिश की राइटिंग। मेरी इंग्लिश मतलब कि थोड़ी सी अच्छी है तो मैं राइटिंग करता हूँ। नहीं, मतलब क्या कुछ शेर व शायरी कोई भी पैराग्राफ मैं बुक से, कोई भी स्टोरी पैराग्राफ ले लेता हूँ, फिर उस पर मैं मतलब कि राइटिंग भी करता हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट से, कराची से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं और मेरा शो में हमेशा मैं ये चीज करता हूँ कि अपनी चीजों को ज्यादा प्रमोट करना, यानी उर्दू फर्स्ट आप अपनी सेल्फ को प्रमोट करें, देन आप लोगों को। तो मैं ये कहता हूँ कि हम सेल्फ से भी ज्यादा उर्दू लैंग्वेज बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, और उसके बाद हम जब अपने लिए बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी बात करनी है। तो मैं अपनी जुबान में ज्यादा बात करना बेहतर समझा। आपकी मदर टंग जो भी हो, जो भी रिलेट करे, मैं पंजाबी हूँ, मैं उर्दू हूँ, मैं हजारेवाल हूँ, मैं पठान हूँ, मैं सिंधी हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरी जुबान उर्दू है, तो मुझे इस पर फख्र होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि सक्खर जाते हो? सक्खर से? जी मैं सक्खर जाता हूँ। कितने ऐसे बाद जाते हो? मतलब कि हर एक महीने बाद, मतलब कि जब सक्खर तो करीब है ना वैसे। ईद पे जाता हूँ। ईद पे जाते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर वापस आने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि गांव की, जो भी गांव आपका हो, उसकी लाइफ ना रिलैक्सिंग लाइफ होती है, रिलैक्स होता है बंदा। नहीं, और पैम्पर भी कर रहे होते हैं ना। अच्छा अब्दुल समद क्या खाओगे? अच्छा अब्दुल समद ये नहीं, अच्छा कुछ और ले लेते हैं, घर पे तो ये बना हुआ, यही खाना, नहीं खाना तो सो जाना है, यही खाना तो सो जाना है, तो वहां पर बेचारे अंडा बना कर देने, इवन तो कुछ भी नहीं है। अगर देखो, एक बात मैंने अब्दुल समद बहुत नोट किया, हो सकता है आपने भी नोट किया, कि जितने पैसे वाले आपके रिश्तेदार होते हैं ना वो सिर्फ अपने ही उसमें रहते हैं, लेकिन जितना लो तबका है ना, जिनके पास कम वसाइल है यार, वो मोहब्बत वाले बड़े होते हैं, वो बहुत मोहब्बत वाले। अगर वो अंडा भी भून के देंगे ना तो इतने प्यार से आपको अंडा बना कर देंगे, साथ पराठा। समझ ये देखें, ये आज आपके लिए हमने बनाया है। बिल्कुल। और उसके बाद अब्दुल समद पहले खाएगा, अब्दुल समद को पहले दो,
जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मुझे दो, अब्दुल समद आया हुआ तो अपने लिए आया ना, मेरे लिए तो नहीं आया। तो वहां पर एक ईगो, वो ईगो और मतलब कि एक टाइप का भरम, लोगों को भरम देते हैं। तो वो आपको, मैं ये कहता हूँ कि जो आपके थोड़े से लो रिश्तेदार होते हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सही बात है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अब्दुल समद को कौन से कलर्स हैं जो कि अब्दुल समद कहता है कि मैंने तो यही कलर्स पहनने हैं? पहले मुझे, जब मैं छोटा था, अभी भी इन माय छोटे ही हो। चाइल्डहुड, तो मुझे येलो और ऑरेंज ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। अब मैंने अपने कलर भी चेंज कर दिए, ब्लैक एंड वाइट। मतलब कि अगर कोई मॉडल, अगर कोई मेरी सिस्टर भी पहन के आती है ना, तो वो मेरी मर्जी से ड्रेसिंग करके आती है। इवन के वो इस प्रोग्राम में भी अगर मेरे साथ आएगी, अगर वो नहीं भी आएगी ना, तो वो मुझसे पूछेगी समझ में कौन सा ड्रेस पहनूं, कौन सी पैंट पहनूं, कौन से शूज पहनूं। अच्छा तो अब्दुल समद अब किसी का दिल नहीं कर रहा ब्लैक पहने का, व्हाइट पहने का, तो मैं सबको ड्रेसिंग खुद बताता हूँ। नहीं, अगर मेरा फर्ज करो मैं दिल नहीं कर रहा, अब्दुल समद ने मुझे भेजा मैंने ब्लैक नहीं पहनना, मैंने ब्लू पहनना, तो फिर वो ऐसे कह ही नहीं सकती कि क्या कहते हैं। मैं उसको कहने का मौका ही नहीं देता कि क्या नाम है। अच्छा, इतना गुस्सा जो है, गुस्सा नहीं, मेरा उनके ऊपर कंट्रोल है। तो ये कहते हैं अगले शो में नहीं भेजूंगा, अगले शो में नहीं। मतलब कि मैं मोहब्बत से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ मोहब्बत से बात करते हैं। इवन कि वो अगर उनको किसी अननोन नंबर से कॉल भी आती है, तो वो नहीं कहती कि कहते हैं अब्दुल समद ने आपको मेरा नंबर दिया। अगर मैं आपका नंबर किसी और को दूंगा तो मैं आपसे पूछ के दूंगा, ये मेरी आदत है। यार अब्दुल समद देखो, नंबर भी एक अमानत है। हाँ। और आप वैसे दे दोगे तो खयानत है। हाँ। ठीक है, ऐसे में आप बगैर पूछे ना करो ना। अगर भाई आपने मुझे अपनी प्रोफाइल दी है, ठीक है, आपने मुझे प्रोफाइल दी है, बोला अब्दुल समद कि ये प्रमोट कर देना मुझे, सही है, तो क्या कहते हैं, मैं आपकी प्रोफाइल भी आपसे पूछ के दूंगा कि मैं इस डायरेक्टर को दे रहा हूँ, जिशान भाई मैं दे सकता हूँ या नहीं। ये चीज अब्दुल समद बेटा पता है क्या, मैं हर चीज इजाजत से करता हूँ। पता है क्या, इजाजत के बाद ना आप उस चीज के ओनर हो जाते हो। फिर आपको पता है कि आपको, जैसे जिशान ने कहा कि यार ये पिक्चर दे देना, फिर आपको मैंने राइट दी है ना कि आप दो, ठीक है। अब वो डायरेक्टर के ऊपर फिर फोकसिंग रहता है कि नहीं यार ये मेरा बंदा है। अब मैं आपको अगर एक तो उसमें रखूंगा कि आप थोड़े से प्रॉब्लम में रहो, या सेकंड आप मुझसे पूछो ही ना और वो बंदा मुझे नहीं पसंद, तो आई एम नॉट डूइंग द वर्क, तो आपकी भी बात खराब होगी, ठीक है ना। तो ये चीज बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा मुझे बताओ कि अब्दुल समद को खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे फास्ट फूड ज्यादा पसंद है, मुझे मीठा नहीं पसंद है। मीठा मैं भी नहीं खाता वैसे, लेकिन फास्ट फूड लगता क्यों नहीं है भाई अब्दुल समद की इतनी लगता कमजोर क्यों क्यों नहीं है? है? मैंने वॉक की हुई, मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अभी किया? नहीं, काफी पहले। तो उस वक्त की वॉक अभी तो नहीं चल रही ना, अभी तो खाना मैं पहले बहुत फैटी था, मेरा पेट निकला हुआ था, मुझे नहीं पसंद फैटी पर्सन। सही। मुझे अपनी मूछे दाढ़ी नहीं पसंद, मैं नहीं, मुझे वैसे नहीं पसंद। क्लीन शेव अच्छा लगता है? क्लीन शेव अच्छा लगता है। अच्छा मुझे थोड़े से दाढ़ी अट्रैक्ट करती है कि मतलब आप छोटे हो ना, जो चाइल्डहुड में। अच्छा ये बताओ कि फेवरेट प्लेस अगर हम बात करें अब्दुल समद की, कराची में कौन सी है? अगर हम पाकिस्तान, कराची में पोर्ट ग्रैंड। पोर्ट ग्रैंड इज द बेस्ट। अगर आपको शूट भी करनी है तो जाके आप पोर्ट ग्रैंड में करके आओ, बहुत मजे की प्लेस है। मतलब कि आप वहां जाके कूल, मेरा शूट करवा रहे हो तुम बहुत ज्यादा, कूल महसूस। मैंने कुछ बात किया, मतलब अब्दुल समद मेरा शूट करवा रहा हूं इंशाल्लाह, बहुत चलो। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शहर है या ऐसा इलाका है जो अब्दुल समद एक्सप्लोर करना चाहता है? मैं कराची नहीं, पाकिस्तान के आउट ऑफ कराची। हाँ, आई वांट टू गो टू जर्मनी। नहीं कराची के बाहर नहीं, मतलब मैं पाकिस्तान के अंदर पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आई वांट टू गो टू इस्लामाबाद एंड लाहौर आई वांट टू गो, दैट्स व्हाई बिकॉज़ मैंने उधर काफी का तो नहीं, मुझे काफी सेलिब्रिटीज से वहां जाके मिलना है, मेरी वहां पे मीटिंग फिक्स है। मैं नहीं जा पा रहा हूं। अच्छा, और उसके बाद फिक्स है इवेंट के। और ये बताओ इस्लामाबाद मोनामेंट की वजह से तो नहीं जा रहे? इस्लामाबाद माय भाभी वाज देयर, दैट्स व्हाई। अच्छा जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि जर्मनी जाना चाहते हो? अच्छा जर्मनी फॉर एक्सप्लोरिंग या स्टडी के लिए? क्योंकि लोग ज्यादा स्टडी, जर्मनी स्टडिंग के लिए भी जा सकते हैं वैसे तो। वैसे मैंने जर्मनी में महाराजा महारानी के नाम से मेरे चचा हैं, उनका वहाँ पे रेस्टोरेंट है। अच्छा, तो वो देखना है मैंने। जबरदस्त। अच्छा मतलब ये तो बड़ा देसी और फॉरेनर बच्चा कुछ मिक्सचर ही है हमारे पास। अच्छा ये बताओ कि अब्दुल समद के दोस्तों की देखो, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर हाथ मिलाने वाला, लेकिन हर हाथ मिलाने वाले से आप इखलाक से पेश आते हो, वो बात डिफरेंट। आप तमीज से पेश आओ, ठीक है। हर बंदे को आप दोस्त तो नहीं कह सकते भाई ये मेरा दोस्त है। लेकिन अब्दुल समद के अगर हम करीबी दोस्तों की बात करें तो कितने हैं वो, गिने चुने? करीबी दोस्त मेरी टीचर थी मेरे साथ है, वो पता नहीं अब कहाँ है, बट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। सही।
मतलब कि हमने उनके लिए पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। तो मतलब वो नंबर शंबर तो नहीं पढ़ाती थी आपके? नंबर मेरे पास पड़ा है। नहीं नहीं, मैं पेपर नहीं, एग्जाम में ऐसा कोई नंबर सीन नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मतलब कि वो एक्स्ट्रा क्लास भी देनी हो ना वो दे देंगी। जबरदस्त। अगर सपोज करे मैं किसी और क्लास में बैठा हूँ और मुझे इन टीचर से नहीं समझ में आ रहा, जो टीचर हमें क्लास में लेसन पढ़ा रही हैं नहीं समझ में आ रहा, मैं उनके पास जाके समझता था कि मिस की क्लास चल रही होती थी और मैं अंदर चला गया जाता था, फिर मिस देख रही होती थी ऐसे, मैंने कहा मिस व्हाई आर यू, मिस आप ऐसे करके क्यों देख रही हैं मुझे? नहीं तो वो तो एक मैनर आउट हो जाता है, लेकिन मसला ये नहीं, कि मुझे लॉयल नहीं थी वो जाती। बहुत अपने प्रोफेशन के साथ। ये कहते हैं कि आप जब लॉयल होते हो ना अपने प्रोफेशन के साथ, तो फिर आपकी चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। इवन मेरी मैम मेरे से बहुत फ्रैंक थी, इवन कि मेरी गलती होती है अगर मुझे कोई टीचर खड़ी भी करती है ना, मतलब कि आपकी गलती है तो आप मतलब कि नील डाउन होके खड़े हो जाएं या पनिश करती हैं, तो क्या कहते हैं, मैम कहती थी क्या हुआ, मैं कहता था मैम इन टीचर ने मुझे खड़ा किया। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था, मैंने डायरेक्ट मैं मैम को बता देता मैम इन बंदों ने मुझे खड़ा किया, टीचर ने खड़ा किया है। चलें जी, मजीद अब्दुल समद के बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। जनाब वेलकम बैक। और अब अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। अब हम अब्दुल समद से ये पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन तो ये करते हैं और टैलेंट हर एक के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि टैलेंट को पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब हीरा निकलता है तो कोयले की कान में से काला होता है, उसको पॉलिश कर करके फिर हीरा बनाया जाता है और फिर उसकी दुनिया में मांग बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें अब्दुल समद कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर करेज होती है करने की, सही, एक आपके मतलब आप पावर सी होती है कि भाई स्पार्क होता है आपके अंदर कि मैं ये कर सकता हूं। अच्छा, हमारे यहाँ पर क्या फुकदान है, लिमिटेड चैनल तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि जो सीखा हुआ है उसी से के साथ काम करना है, नए टैलेंट को आगे नहीं लेकर आना है। हालांकि नया टैलेंट बहुत अच्छा काम करता है, नया टैलेंट इवन वो मेरे बाद जो भी होस्ट करेगा वो बेस्ट होस्ट करेगा, मैं तो जीरो हूं उसके आगे। लेकिन हमारे यहाँ पर मसला ये फुकदान ये कि नए बंदे हम पुराने के पीछे पड़ जाते हैं। तो इकरा अजीज है, अब इकरा अजीज के पीछे हम लोग पड़े हुए कि भाई इकरा अजीज ने करना है ये शूट, तो इकरा अजीज नहीं करना है, इकरा अजीज के अलावा हम किसी और को नहीं ले सकते। तो यही चीज है। तो मुझे ये बताओ कि आप जो हो वो जब कोई बंदा या बंदी आपसे इंटरेक्ट होती है तो आप उसको हेल्पफुल करते हो कि यार अगर वो कहता है सर मुझे एक्टिंग करनी है, बंदों के मतलब कि अगर बात की जाए, अगर टैलेंट की बात की जाए तो क्या कहते हैं लोगों से भी टैलेंट आता है। मतलब कि मेरा एक सर्कल बना हुआ है, से उस सर्कल में रह के मुझे काम करना है, ना मैंने टैलेंट से बदतमीजी करनी है ना उन्होंने मुझसे बदतमीजी। लेकिन सीखने का भी तो अमल होता है ना तो समझ। और क्या कहते हैं अगर उनके पास मेरा एक असूल है, ठीक है, मेरा एक असूल है, शायद आपको सुन के और लगे, क्या कहते हैं जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, जब भी मैं उनसे कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ ना, अगर कोई भी नए टैलेंट ने मुझसे कोऑर्डिनेट किया है मैं उससे पूछूंगा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, भाई किसने दिया आपको मेरा नंबर। जब वो मुझे बताएंगी या सना या फारूक या किसी ने भी ETC किसी ने भी दिया, मैं ठीक है दे दिया सही हो गया, मैं उनसे पूछूंगा कि आपने इनको दिया था, हाँ भाई दिया है, तो क्या कहते हैं मैं उनसे खुद कांटेक्ट कर लेता हूँ। जो चीज़ें हैं जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके तमाम, वो मैं लेता हूँ। जब तक मेरा दिल नहीं मानता तब तक मैं किसी को अपने ग्रुप में या कहीं भी सोशल मीडिया में नहीं एंटर करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर फर्स्ट करो मैं आपके पास आता हूँ, मैं टीवी का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लड़का हूँ, ठीक है, बंदा हूँ, तो मुझे आप ये बताओ, मैं कहता हूँ अब्दुल समद मुझे ABCD ने नंबर दिया था तो मैं आपसे पर्सनली मिलने आया हूँ भाई कि मुझे एक्टिंग का शौक है। मैं आपको ट्रैप करके मैं आपसे पूछ लूंगा कि नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। तो आप फिर अगर मेरे अंदर आप देखते हो कि यार नहीं ये बहुत ज्यादा लॉयल है काम के साथ, ठीक है, वो कहते हैं अब मैं आपको कहता हूँ कि अब्दुल समद मुझे नहीं पता कि एक्टिंग कैसे होती है, आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सकते हो जो मुझे एक्टिंग सिखाएं, लेकिन मैं पे नहीं कर सकता, तो आप ऐसे हेल्प करते हो? श्योर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्योंकि देखो काफी हम उनको छोटे लेवल पे पहले लेके जाते हैं, डायरेक्ट बड़े लेवल पे थोड़ी आप लोग जा सकते हैं। ये बड़े लेवल पे तो कोई भी नहीं आता, मसला ये होता है कि उस लेवल पर भी लेके जाओ जिस पे वो डिजर्व करते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं लेके जाते हैं ना भाई। ठीक है, प्रॉब्लम क्या करते हैं कि आपको या तो गलत टाइम बता देते हैं, लोग डिमोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट जो नहीं करना चाहिए, आप उसको मोटिवेट करो भाई। अगर आप कोई चीज नहीं भी अच्छी तो आप उसको बोलो भाई अच्छे लग रहे हो, अच्छी चीज है। देखो आपका समझाने का तरीका होता है, जैसे कि मैं रमीज भाई की बात करूंगा तो मेरे ना पहले बीच में हेयर कट बड़ा अजीब सा हो गया था, वो बाल जल गए थे। अच्छा इन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला कि अजीब से बाल है,
ठीक है। तो मुझे कहा कि यार ये अच्छे लग रहे हैं लेकिन थोड़े से इनको छोटे करा दो तो तुम्हारी और शख्सियत निखरेगी। सही बताया। अच्छा, जब मैं करवा कर आया तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया तुम बहुत बुरे लग रहे हो, तुम बहुत बुरे लग रहे हो। तो ये तरीका था कि उस वक्त मेरा दिल नहीं टूटा। सही। मैं बड़ा अगर हार्श दिल के साथ जाता तो शायद मैं बहुत छोटे बाल अगर कोई अच्छी चीज लग रही हो ना, आप उसके मुंह पे बोलो यार ये तुम्हारी जो रेड शर्ट है वो बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारा जो हेयर कट है वो बहुत अच्छा लग, मुंह पे बोलो। सही, मुंह पे बोलो। जैसे मेरी आदत है जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मैंने एक कार मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो एक मैम चला रही थी, मैंने उनको थम्स अप किया था, उन्होंने ओवरटेक करके मुझे जो है रोका था, रोक के फिर उन्होंने मेरे से गलियां मिली थी। मैं तो उनको नहीं जानता था, वो भी मुझे नहीं जानती थी, बट उन्होंने मुझे तमीज़ दी, मैं उनसे मिला, मिल के मैंने उनको कहा कि मुझे आपकी गाड़ी अच्छी लगी थी, कार अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने थम्स अप किया था। अच्छी बात। देखो प्रीचिंग का आप कर रहे हो तो आपको शायद मैडम देख रही हो या ना देख रही हो या बाद में कभी देखी, या देखो आजकल दुनिया ना यूट्यूब ने गोल कर दी, ठीक है, कुछ ना कुछ घूम घाम के यूट्यूब पे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आप कहीं पर भी होते हैं, हम दुनिया से कनेक्टेड है, इस वक्त भी दुनिया में हमें देखा जा रहा है, कहाँ देखा जा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो मसला ये होता है कि आपकी वो मैम कभी भी देखें जिन्होंने आपको हक किया फॉर द थम्स अप इंस्ट्रप्ट, तो आपको वो हमेशा याद रखेंगे कि ये बच्चा तमीजदार था। आपका अपना इखलाक होता है अब्दुल समद के आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। कभी भी आप पूरी अपनी अम्मी अबू बहन भाइयों को लेके नहीं निकल आते यार ये मेरी अम्मी अबू, आप अपने इखलाक से बताते हो कि आप कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। समटाइम ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत से आपको पालते पोसते हैं, एक घमंड, एक गरूर इंसान में नहीं होता, गरूर इंसान को खा जाता है। बिल्कुल। और कहते हैं कि गरूर जब अकड़ती है ना कोई चीज तो वो टूट जाती है। अकड़ नहीं होनी चाहिए, गरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकड़ना सिर्फ मुर्दे की निशानी है। सही बात, क्योंकि उसके अंदर से जान निकल गई तो वो अकड़ जाता है, ठीक है। है। वरना आज मैं अपने हाथ को फ्लेक्सिबल मूव कर रहा हूं ना, मरने के बाद तो ये अकड़ जाएगा ना। उसको फिर क्यों बांधते हैं मरते हुए, कि मुंह अगर खुला रहेगा तो वो खुला ही रहेगा, वो फिर बंद नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब्दुल समद अगर कोई आपको करेक्ट करता है कि यहाँ पे अब्दुल समद आपने ये बात गलत की थी, अकेले में अच्छी नहीं बात होती ना, अकेले में करे तो, मुंह पे करे, मैं माइंड नहीं करता नहीं, आप सुनते हो। क्योंकि आजकल का जो आपकी जनरेशन है ना भाई, जो 22 साल वाले 20 साल वाली है, इनके अंदर एक बहुत गलत आदत जो मैंने देखी है वो ये है कि अगर मैंने आपको पॉइंट आउट किया ना समझ, ये वाली बात आपने मीडिया पर आकर गलत बोली थी, सही। ये बात ऐसे नहीं, आप ऐसे बोलते तो बहुत अच्छी लगती, सही। अब आपकी जनरेशन क्या करती है, पत्ता काटने में लगी रहती है, कोई रास्ता तो मिले मैं इसको काटूं। पत्ता काट रहे हैं आजकल लोग बहुत ज्यादा। तो होस्ट से लड़ रहा है कि भाई नहीं, मैं आज इसने ये प्रोग्राम किया, मैंने करना था आज प्रोग्राम, इसने क्यों किया। ऐसे ही है, नाथख्वां से आगे बढ़ी, हर कोई बंदा जो है ना रेस में लगा हुआ है। लेकिन मैं तो कहता हूँ हर बंदे के हाथ थामो, साथ साथ चलो। बिल्कुल। एक चीज और दूसरी चीज ये अब्दुल समद कि आपकी जिंदगी में ना जब आप चीजों को एकोमोडेट करके चलते हो, जब आप साथ लेकर चलते हो, कहते हैं ना बंद मुट्ठी पंजा मुक्का होती है और खुले जाए तो अलग अलग हो जाती है, उसमें ताकत ही नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपकी पंच बना हुआ तो इसमें से उंगली नहीं दबा सकता ना, लेकिन एक उंगली मैं मरोड़ सकता हूँ। तो यही चीज के यकजान होकर रहना चाहिए, और यही हमारे परचम के अंदर भी हमें बताया गया कि हमें एक होकर रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और मैं अब्दुल समद आपसे ही बोलूंगा कि अगर हम अब्दुल समद से बोले कुकिंग आती है? कुकिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो इवन अंडा फ्राई? नो बिल्कुल भी नहीं, किचन में जाते नहीं हो? नेवर। तो जाना चाहिए ना, अच्छी बात होती है। मुझे सिर्फ वो जो प्याज टमाटर की ग्रेवी होती है वो बनानी आती है। अच्छा, मतलब खुद काटते हैं, वो भी कोई काट के दे? वो मैं खुद बनाता हूँ। नहीं मतलब काटता कौन, अम्मी काटती हैं? पक्की बात है? पक्की बात, मैं ऑनेस्टली देख रहा हूँ, ऑनेस्टली ये मैं इसके रिव्यूज दूंगा बाद में। श्योर ब्रो, पक्की बात दे सकते। चले, मैं फिर आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर, माय फादर, माय यंगर ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर। जिससे नहीं बनती वो कौन है? अम्मी अब्बू से तो बनती होगी, ये तो कंफर्म है। बहनों या भाइयों में से किससे जो आपकी नेगेटिविटी बताता है? भाई से नहीं बनती, बड़े वाले से। हाँ। बड़े वाले भाई का नाम? अब्दुल बासित अली। अब्दुल बासित अली। अब आपकी जिम्मेदारी है ये कि इसने ये बात सही बोली है या नहीं, ये आपने मुझे बताना है कि ये अगर प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाता है तो प्याज टमाटर खुद काटता है, इसको आंटी काट के देती है, नहीं आपकी वालदा काट के देती है, ये कंफर्म हो गया जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब्दुल समद, हर किसी की चॉइसेस होती हैं और नहीं भी होती हैं, ठीक है ना। दो ऐसी चीजें बताओ जो कि अब्दुल समद ने खाना खाया हुआ भी है तो खाने बैठ जाएगा, ठीक है। और दो ऐसी चीजें कि अब्दुल समद को पागलों वाली भूख लगी है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। मीठा। पिज्जा नहीं खाओगे? मीठा। पहले डूज बताओ ना, डोंट बाद में बताओ, कौन सा करोगे?
अगर बर्गर बना होगा जिंगर तो मैं खाऊंगा। ठीक है, सही है। और दूसरा? और दूसरा मीठा बताऊं? नहीं, अभी तो वही बताओ कि आपने खाना खा भी लिया, एक तो आप जिंगर दोबारा खा लोगे, सेकंड चीज क्या खाओगे? सेकंड आइसक्रीम। आइसक्रीम। थोड़े से सीधे हो जाओ ताकि फ्रेम से आउट ना हो। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि आप जो हो, अगर हम आप बात करते हैं दो वो चीजों की कि अब्दुल समद, पखलों वाली भूख लग रही है, जान नहीं कर रही है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं पानी पी कर सो जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, दो चीजें बताओ। मैं ये नहीं खाऊंगा। सब्जी। सब्जी क्यों नहीं खाते? नहीं सब्जी नहीं खाने? नहीं, कोई भी सब्जी नहीं? नहीं। इवन दो स्पिनच भी नहीं? नो। यार वो तो पपाई में भी स्पिनच खा के कितने कितने काम No, मैंने स्पिनच तब खाना शुरू की थी ऑनेस्टली, पपाई देख के। सही। तो इसके बाद सेकंड मीठा? सेकंड मीठा। मीठे में कुछ भी नहीं? मीठे में केक मैं नहीं खाता। मैं अपनी बर्थडे का केक दोस्तों में दे देता हूँ, दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, मैं खुद नहीं खाता। अच्छा, मीठे में जलेबी कैसी लगती है? जलेबी I love जलेबी। अच्छी होती है। मतलब मैंने यहाँ पर मतलब कि मेरे फादर हैं, वो दूध जलेबी ठंडी करके खाते हैं। अच्छा, नहीं मैं दूध जलेबी नहीं खाता वैसे, मुझे वो पसंद वो नहीं। ठंडी करके खाते हैं। नहीं मुझे मतलब ये पता नहीं जलेबी- कौन सा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी नहीं पता। नहीं देखो, चाय पीते हो? ठीक है, चाय गरम पीते हो? रोजाना मतलब नहीं, चाय गरम पीते हो ठंडी पीते हो? गरम। मैं ठंडी चाय पीता हूँ। कॉन्सेप्ट अपना, मैं गर्म चाय नहीं पी सकता, मुझे प्रॉपर ठंडी वाली चाय चाहिए, मतलब ताजी के अंदर। अब जैसे ये कप है ना, ठीक है, इसमें हाफ मैंने चाय डाली तो हाफ में मैं ठंडा दूध डालूंगा और उसको पी जाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने चाय पीनी है, मैं वंस इन अ ब्लू मून पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता। ठीक है, क्योंकि मैं मीठा नहीं पीता, तो उसकी वजह से मैं ब्लैक कॉफी पर हूँ। अच्छा, अब अगर घर में सफाई का टाइम आ गया है, ठीक है, हम थोड़ी सी घरेलू बातें करते हैं, तो अब्दुल समद जो है वो घर पे काम करता है या नहीं करता? करता हूँ। पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, अब्दुल समद कभी बस में सफर किया? बस में मैंने हर जगह पे सफर किया ब्रदर। नहीं, प्रॉपर वाली जो ये बसें चल रही होती हैं, मस्जिद। पक्की बात है? कभी किराया वराया बचाया कि इधर उधर घूम जाओ, किराया धक्के बहुत लगते हैं। नहीं, धक्के तो लगते हैं, लेकिन कभी किराया बचाया अब्दुल समद ने? काफी बार। काफी बार? कैसे, स्टूडेंट कार्ड दिखा के बचाते थे या छुप जाते थे कहीं इधर उधर? कोई स्टूडेंट कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही? कभी छत पे सफर किया बस की? छत पे नहीं किया। छत पे करो, क्या सफर का मजा आता है। तो मैं बुढ़ा हो गया, अजीब लगेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 2004 में मैंने, जो पहला सेमेस्टर था मेरा, तब मैंने जो है वो कहते हैं ना कि 2014 में जब मैंने शुरू किया था, तो 2014 का जो हमारा वो टाइम था, मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे पॉइंट्स का तनाजा चल गया था। मेरी जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें तनाजा चल गया था। 2014 के 6-7 महीने तनाजा रहा है, 6-7 महीने पॉइंट्स नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मेरी। तो हम तब बस की छत पे लटक के आते थे या छत पे बैठ के आते थे, मतलब वो जो साइड लटक छत की होती है ना, उस पे लटक के जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को भी बुलाते हैं या कुछ करते तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे बच्चे, तो फिर हम बसों पे, मतलब वो इतने अच्छे थे हमारे जो बस वाले भाई, अब मंजूर भाई थे, मंजूर भाई इतने अच्छे थे कि वो अक्सर बस लाकर ही, हमने बोल दिया था कि भाई हमारे पॉइंट्स खराब हो गए, तो वो सवारी नहीं उठाते थे, मतलब यूनिवर्सिटी से पहले वो सवारियां खत्म कर देते थे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सवारी, तो वो भागते हुए आते थे यूनिवर्सिटी के बाहर, बिकॉज आई बिलोंग टू एनआईटी, तो वहां पर उसके बाहर खड़े होकर वो बार बार कहते कि भाई बच्चों को बुला दो, या हम मतलब वो प्रॉपरली, फिर वो बस वाला सीन नहीं होता था, वो प्रॉपरली वो सीन होता था कि हम पॉइंट पर जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो बोल रहे होते थे, अबे उनको नाम याद हो गए थे, ये अच्छा ये पूरे हो गए, अच्छा यार आगे बढ़ जाओ, तो वो लड़के भी ना फिर जब स्टॉप आते थे, आहिस्ता 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 करे, लेडीज उतरी हैं, लेडीज उतरी हैं, तो ये बड़ा फन क्रिएटिंग टाइम होता है। अच्छा ये बताओ कि जो आपकी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनसे मुलाकात होती है? स्कूल के फ्रेंड से मुलाकात होती है। उसमें किसी को शौक नहीं कि अब्दुल समद कोऑर्डिनेशन कर रहा है, हमें भी मॉडल एक्टर बनना? पता ही नहीं पता। बुरी बात है ना, ये अब्दुल समद आज ये सोशल मीडिया पे अब ये प्रोग्राम आना चाहिए, ताकि वो फिर पता है तो चले ना अब्दुल समद, मतलब उनका दोस्त जो है वो किस लेवल पर पहुंच गया माशाल्लाह। अभी मुझे फोन आते हैं, तुम वीनस जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो, हमें नहीं लेके जा रहे। मैंने कहा लेके जाऊंगा, टाइम तो आने दो। तो अब कितना टाइम आएगा बेचारों का, अब आपका टाइम आएगा तो उनका नहीं आएगा क्यों? बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अच्छा अब्दुल समद, कुछ चीजें जिंदगी में, अब वो जो अब्दुल समद कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, शादी के अलावा बताओ, क्योंकि घर पे जाओगे मार पड़ जाएगी, तो ये बताओ कि क्या करना चाहते हो? जल्दी जल्दी कर लो। मुझे अपने आप, मुझे ना सबको अपने नीचे रखना है। क्यों? आई वॉन्ट टू बी बिग, आई डू नॉट वांट टू बी स्मॉल। नहीं, मतलब कि मुझे अभी मैं, जैसे एक कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ, सही, आई एम एन परमानेंट एम्प्लॉय ओवर देयर, मैं वहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मेरे बॉस जो है वो मेरे पापा के बहुत अच्छे बडी हैं। अच्छा,
वो ऐसे कि मेरे पापा मैं तो कभी बॉस बोलता हूँ, कभी भाई बोलता हूँ। मैं तो उनको तंग भी करता हूँ शूट्स पे, बॉस आपने बहुत अच्छा शूट किया था, बॉस आप बहुत अच्छे हैं, बॉस आपने बस ये गलत किया था। सही। फिर तो वो आगे से कुछ नहीं मतलब बोलते? कि बहुत अच्छी मेरी उनसे बॉन्डिंग है। नहीं तो आगे से नहीं बोलते? नहीं, वो मुझे कभी गुस्सा नहीं करते। सही। तो अच्छा, इसीलिए अब बाबा के दोस्त है ना, तो तभी आपको छुट्टी मिल जाती है, वरना हम जो है ना टाइम से आते हैं। मुझे तो सब कहते हैं कि तुम बॉस की पर्ची हो। हाँ, तो ये तो कहते हैं ना लोग, ये वाली चीज। तो बाकी ये वाली चीज के मैं जरा पीसीआर से कंफर्म करूं कि हमारे पास कितना टाइम रह गया भाई, मुझे जरूर बताएगा। तो हाँ जी, हम क्योंकि टुवर्ड्स टू एंड है। अच्छा अब्दुल समद, हम ये पूछेंगे आपसे कि अम्मी के लिए और अब्बू के लिए एक पैगाम दो, ठीक है? क्या कहना चाहते हो, या कोई ऐसी बात कि देखो समटाइम इंसान ना लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाता है। मेरे पापा मतलब कि थोड़े से गुस्से वाले भी हैं, सबके पापा थोड़े से नरम भी हैं, सबके होते हैं। हाँ, कभी कभार उनका मीठा मतलब कि मूड हो तो वो इजाजत दे देते हैं, फिर उनसे गुस्से वाले हो तो फिर वो इजाजत नहीं देते, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। आप अपनी बात अम्मी के जरिए मनवाते हो, बहनों के जरिए मनवाते हो, पापा से किस तरह? डायरेक्ट पापा को बोलता हूँ। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि पर्ची वर्ची अम्मी की पर्ची गई या बहनों की? मैं डायरेक्ट पापा को बोलता हूँ। पापा को बोलते हो? मम्मा से कैसी बाउंडिंग है? डायरेक्ट पर्सन हूँ। नहीं, पापा से, मामा से कैसी बाउंडिंग है? मम्मा से भी अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छी बाउंडिंग है। नाइस। क्या पैगाम देना चाहोगे मामा पापा? मेरे मम्मा पापा हमेशा खुश रहे, जहाँ पे भी रहें, और क्या कहते हैं, आपके साथ रहें, मेरे साथ रहें, मेरा बाजू बन के रहें। ऐसे ही आप उनके बाजू बनो, वो आपके बाजू नहीं है। अच्छा ये मुझे बताओ कि अब अपनी जो जनरेशन है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा फील करते हैं कि यार बस मैं ही मैं हूं दुनिया में और कोई नहीं है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? देखो, अपने बारे में मत सोचो, अपने बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में सोचो कि आजकल की कराची में क्या चल रहा है। ऐसा ही है, कराची में क्या चल रहा है भाई, मतलब कि हर चीज इधर उधर हुई हुई है। ऐसा ही है। एक दूसरे का बाजू थामो, आपस में मिल के चलोगे तो जरूर कामयाब होगे। नहीं कामयाब हो, आप मुझसे आके मिलो, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे कामयाबी ये चीज। और जो नहीं, जिसे ये नहीं मिला फिर उसको मुझे बताओ, मैं उसको पकड़ूंगा आगे। आप पकड़े फिर मुझे। ऑलराइट जी, अब्दुल समद बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे बात करके, और बहुत छोटी उम्र है और मेरा यंगेस्ट पर्सन होगा जिसका मैंने ऐसे सोलो इंटरव्यू किया। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, और जो वादा करके जा रहे हो उसको पूरा करना है, ठीक है? क्योंकि मैं अब जो शुरू करना तो आई नीड दैट। देखो मैं फिर ये बात बोलूंगा कि आप, अगर मैं होस्ट भी हूं ना तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकता, जब बैक पे बंदे नहीं होंगे ना तब तक बंदा अकेले कुछ भी नहीं करेगा। मैं वही कहता हूं ना कि इस वक्त अगर बैक सपोर्ट होनी लाजमी है। मजीद साहब, फरहान भाई, रमीज भाई, जाकिर, ये लोग मौजूद नहीं होंगे तो ये प्रोग्राम एयर भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन लोगों की वजह से, अदनान भाई जो हमारे एडिट को देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो भाई ये पूरी टीम बनती है तो मेरा शो जाता है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी की और बात नहीं करता, ठीक है? तो व्हाट इज मेरी कामयाबी, ये सब लोग और फिर मैं। जब मैं इन सबको भूल जाऊंगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं, ठीक है? इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखो, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, अब नए शो पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी? बिल्कुल जनाब, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत कि जिंदगी में आपके पास जो भी आपके पास सरमाया, यानी आपके मोहब्बत करने वाले लोग मैसर हैं, उनकी कदर करें, क्योंकि कहते हैं कि बेकदरे तो बहुत मिलते हैं, कदर करने वाला कोई कोई होता है। इसी के साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।